बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने तालिबान के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से इन्होंने बयान दिया है और उसके साथ साथ इन्होंने टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक वीडियो भी साथ में लगाई है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कामरान डिसौरी गवर्नर सिंध, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बातें की हैं आप मेरी हंसी देख के समझ सकते हैं उन्होंने क्या बातें की होंगी, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले कामरान डिसौरी साहब से। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, कामरान डिसौरी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा गुनगुनाते हुए नजर आए हैं नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ से उनकी अभी जब वो छुट्टियों पे थे, लंदन में थे, तो उनकी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी। और मुलाकात किस तर्ज की मुलाकात हुई थी वो भी दुनिया को सबको पता है। उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए थे तो एवनफील्ड जो नवाज शरीफ साहब का घर है उसके बिल्कुल दहलीज पे कामरान डिसौरी के साथ क्या हुआ था ये भी दुनिया ने देखा है, दुनिया को अच्छी तरह पता है, सबने देखा खातून ने किस तरीके से कामरान डिसौरी साहब का इस्तकबाल किया था। खैर, कामरान डिसौरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अगर खुला ग्राउंड दिया जाए, किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, सब कुछ इनको पहले की तरह फ्री हैंड दिया जाए और शफाफ इलेक्शन हो, तो नवाज शरीफ आराम से जीत जाएंगे। कोई मसला ही नहीं है नवाज शरीफ के लिए जीतना, अगर उनको एक फेयर ग्राउंड दिया, फ्री हैंड दिया जाए और फेयर इलेक्शन हो तो बासानी जीत जाएंगे। फिर इसके बाद उनसे सवाल होता है कि इमरान खान की सजा के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो वो इमरान खान की सजा के हवाले से कहते हैं कि इमरान खान को मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को सजा कम हुई है। इमरान खान को डबल सजा होना चाहिए थी। जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, उसके हिसाब से जो सजा देखी जाए तो वो सजा जो है बहुत कम है, उनको इसकी डबल सजा होनी चाहिए थी। फिर अचानक से उनको याद आ जाती है कामरान डिसौरी साहब को बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की, और बगैर किसी सवाल जवाब के वो बानी एमकेएम का जिक्र करने लगते हैं और कहते हैं कि लंदन वाले एक साहब है वो भी इमरान खान के बहुत ज्यादा गुण गा रहे हैं, बहुत ज्यादा गुण गा रहे हैं इमरान खान साहब के। तो उस पर एंकर ने सवाल किया, लंदन वाले साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी वो पहले हमारी पार्टी से हुआ करते थे, वो कभी पहले हमारी पार्टी से हुआ करते थे। तो एमकेएम पाकिस्तान के लिए या एमकेएम के लिए वो कामरान डिसौरी साहब की पार्टी हुआ करती है। और इसका हिस्सा हुआ करते थे कौन? जो बानी है, जिसने इस पार्टी की, इस तंजीम की, इस तहरीक की बुनियाद रखी, वो इनकी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये एक ऐसी बात कामरान डिसौरी ने की है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के गुण गा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, इमरान खान साहब के गुण गा रहे हैं, और जबकि खुद वो गुण गा रहे हैं बल्कि डांस भी दिखा रहे हैं वहां जाके। तो खैर बहुत सारी बातें और भी इस तरह की जहन में आती हैं जो दिल तो करता है कि बंदा कर ले, लेकिन बस वही है ना कि मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं। खैर, तो जी ये एक इंटरव्यू दिया कामरान डिसौरी साहब ने। चलिए जी, अब आ जाते हैं, जो आप लोगों को पता होगा कि एमकेएम पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया था मर्दमशुमारी के हवाले से। मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, मर्दमशुमारी को लेकर एमकेएम पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इकदाम किए। और जो आने वाले इलेक्शन है, जो पता नहीं कब आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये भी किसी को नहीं पता। आने वाले इलेक्शन के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान ने कहा था कि जो इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। लेकिन अभी अचानक से पीपल्स पार्टी जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जिद पर आ गई है। इसके अलावा पीटीआई जो है वो भी जिद पर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। इसी तरह ये जो दो पार्टियां हैं जो 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहती हैं, अब इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों में एक बड़ा इत्तेहाद भी देखने में आ सकता है। तो इसी वजह से एमकेएम पाकिस्तान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब मुस्तफा कमाल साहब ने। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि
नई मरदमशुमारियों, नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो जाए, उनको शर्म आनी चाहिए। फिर वो जो निगरां वजीर आला सिंध हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन कराएं और शफाफ इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा वो मुतालबा करते हैं जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि वो जो हैं वो पहले एक सियासी जमात के रुकन रहे हैं, एक सियासी हुकूमत के रुकन रहे हैं, जो साबका हुकूमत थी उसके रुकन रहे हैं, उनको हटाया जाए। वो मतलब उनका कहने का ये है कि वो जानिबदार नहीं, वो गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार हैं, तो उनको हटाया जाए, उनकी जगह किसी और को सूबाई इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। तो जी ये एमकेएम पाकिस्तान ने एक बड़ी जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब जब माइक के सामने बैठते हैं तो वो अपने जज्बात को बैठते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की और उन्होंने दो मुतालबात किए। एक मुतालबा उन्होंने वजीर आला सिंध से किया, निगरां वजीर आला सिंध से मकबूल बाकर साहब से, कि वो अपना किरदार अदा करेंगे जो शफाफ इलेक्शन कराने में। और दूसरा उन्होंने कहा है कि सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि वो जो साबका हुकूमत थी उसके वो रुकन रह चुके हैं। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और सारी बातें इन्होंने जो हल्का बंदियों को लेके हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्शन है अगर वो 90 दिन में कराए जाएंगे तो वो पुराने हल्का बंदियों पे कराए जाएंगे, तो पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे तो फिर एमकेएम पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगी। ये खुद एमकेएम पाकिस्तान ने कहा था। तो इस हवाले से आज बड़ी जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की। चलिए जी अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन ने एक बयान जारी किया अपना, और वो बयान जो उन्होंने दिया है तालिबान के हवाले से दिया। आप लोगों को पता होगा कि कल जो है दो बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए। एक वाकया हुआ चित्राल में, जो दो आर्मी की चेक पोस्टों के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। वैसे तो इस हमले में बताया जा रहा है कि पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए हैं और 12 दहशतगर्द जो है वो उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये रिपोर्ट है। 2 चेक पोस्टों पे ऐसा खतरनाक हमला हुआ है कि वहां पे उस जगह को क्लियर करने के लिए एसएसजी कमांडोज बुलाए गए। एसएसजी कमांडोज ने वहां पे ऑपरेशन किया, उसके बाद जो है उस इलाके को क्लियर किया। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होते हैं और हमारे पाक फौज के 4 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नौश किया। इसके अलावा कल एक और वाकया पेश आता है पाक अफगान बॉर्डर, तोरगम बॉर्डर पे, जहाँ पे जो अफगान तालिबान की फोर्सेस हैं उन्होंने पाक फौज के ऊपर फायरिंग की और बड़े शदीद फायरिंग की। और ये जो मामला है फायरिंग का वो यूं पेश आया है कि अफगान तालिबान जो है वो एक ऐसी जगह पे अपनी चौकी बना रहे हैं जो मुतनाज़ जगह है, उस जगह पे चौकी बना रहे हैं। तो पाक फौज ने वहां पे चौकी बनाने को मना किया, तो इस बात पे मामला थोड़े खराब हुए और फिर वहां पे फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और शदीद फायरिंग जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी की गई। उसके बाद जो है अफगान तालिबान और दोनों में मतलब जंगबंदी दोबारा से हो गई। तो ये 2 बड़े वाकयात कल पेश आए। इन 2 वाकयात के पेश आने के बाद बानी एमकेएम ने इन्हीं 2 वाकयात की पेश नज़र एक बयान दिया। बानी एमकेएम का कहना यह था कि अवाम से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि वो अवाम को मुखातिब होकर कहते हैं कि जी मैंने माजी में जिस तरीके से तालिबानाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आप मेरे वो बयान उठाकर देख सकते हैं। मैंने उन दिनों में कहा था कि जो इन लोगों को, इन तंजीमों को बनाने वाले हैं, ये बाद में उन्हीं के गले पड़ जाते हैं और ये उन्हीं को मारने लगते हैं, उन्हीं से लड़ना शुरू कर देते हैं। जो तालिबान बनाने वाले हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो बना रहे हैं ये उन्हीं के गले पड़ना है, फिर इन्होंने उन्हीं से लड़ना है। तो ये बयान दिया कल बानी एमकेएम ने। उसके अलावा बानी एमकेएम कहते हैं लेकिन मेरी बात को माना नहीं गया, बल्कि मेरी बात मानने के बजाय उन तंजीमों को जो बनाने वाले थे उन्होंने उनको मेरे ही खिलाफ बयान दिलवाए। अब उन्होंने नीचे एक वीडियो भी लगाई, जिस वीडियो में तालिबान, जो पुरानी वीडियो है, उस वीडियो में तालिबान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर, जब बानी एमकेएम
लीड करते थे एमकेएम को, उस टाइम की वो वीडियो है। तालिबान ने एक ऐलान किया, एक वीडियो जारी की, जिसमें तालिबान से मतलब मेरा टीटीपी है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान, उनकी तरफ से वो वीडियो जारी की गई, जिसमें तालिबान कहते हैं कि एक सियासी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनकी तरफ से दहशतगर्दी की जा रही है और उनकी तरफ से जो है वो उलमाओं को कत्ल किया जा रहा है, उनकी तरफ से ताजिरों को कत्ल किया जा रहा है। हमने एमकेएम को पहले भी समझाया है, लेकिन एमकेएम अपने बाज नहीं आ रही और एमकेएम जो है वो वहाँ पे मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम करती है। तो हमने एमकेएम के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया है और अब हम एमकेएम को सबक सिखाएंगे और हम फिर इसके अलावा वो उसी वीडियो में तालिबान जो है वो एतराफ़ भी करते हैं कि उन्होंने एमकेएम के जलसे में धमाका किया और उसके अलावा उनके एमपीएस को भी कत्ल किया। ये वाली वीडियो बानी एमकेएम ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की। इसके अलावा अपना उन्होंने बयान दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये आप मेरे पुराने बयान उठा के देख लें, अगर उस टाइम पे मेरे बयान देख लिए जाते, मेरी बातों को मान लिया जाता, तो आज जो एक चित्राल जैसे इलाके में, जो एक बहुत ज्यादा पुरअमन इलाका है, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिज्म होती है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पे ऐसा वाकया पेश नहीं आता अगर मेरी बात मान ली जाती। और जी कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से। आज से 5 से 6 दिन पहले डॉलर जो है वो 338 रुपए की कीमत तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक से हमारे पाक फौज के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं जो हमारे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक इक़दाम उठाया। उन्होंने ये ऐद किया कि वो इकॉनमी को साइड करेंगे और उनकी तरफ से जो ऐलान सामने आए, जो चीनी की स्मगलिंग है, जो ऑयल की स्मगलिंग है, इसके अलावा जो डॉलर की स्मगलिंग है और जिस तरीके से यहाँ पे सब जखीरा अंदोजी वगैरह है और जो करप्ट पूरा मतलब करप्ट सिस्टम है, उसके हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि उसको वो कंट्रोल करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो आर्मी चीफ के ऐलान होने के फौरन बाद जो है वो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। आज के जो डॉलर के रेट हैं वो 305 रुपए हैं, जो एक बड़ी कमी नजर आ रही है। 338 रुपए से डॉलर कम होकर 305 रुपए पे आ गया और नीचे आने की भी उम्मीद है। डॉलर के नीचे आने के बाद फिर काम होगा पेट्रोल के ऊपर और बिजली के ऊपर। आर्मी चीफ जो है वो बिल्कुल अभी जिस तरह के कदम वो उठा रहे हैं, उनको मुश्किलात तो का सामना तो होगा और हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इकोनॉमी को सेट करेंगे और जितने भी करप्ट लोग हैं उनके ऊपर वो हाथ डालेंगे, इस तरह की बातें जैसे ही सामने आती है, उसके फौरन बाद जो है वो चित्राल में दहशतगर्दी का हमला हो जाता है। उसके बाद जो है वो अफगान फोर्सेस जो है उनकी तरफ से हमला कर दिया जाता है। उसके बाद जो है हमारी आप सियासी जमातें देख लें, जैसे कि पीपल्स पार्टी, उनके जो सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह, उनकी तरफ से बयान आ जाता है। तो मतलब वही है ना कि काम करने नहीं देना है किसी भी हाल में। एक बंदा अगर अज़म कर रहा है कि उसने मुल्क को सही रास्ते पे लेकर आना है, उसने मुल्क की मईशत को बचानी है, उसने मुल्क की आवाम को बचाना है, उसने मुल्क की आवाम को रिलीफ देना है, हर शोबे में रिलीफ देना है, बिजली, आटा, गैस, पानी, तेल, चीनी, सब में रिलीफ देने के लिए जब एक बंदा अपना अज़म जाहिर कर रहा है, वो बताना चाह रहा है, वो काम करना चाह रहा है, तो इस तरीके से फिर प्रेशर डाला जाता है। अफगान बॉर्डर से डाला गया, फिर जो इंडिया की जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सिस काम करती हैं, फिर उनको भी जो है वो एक्टिव किया जा रहा है, जिस तरीके कल चित्राल में हुआ। तो ये सारे मामला अभी आपको और देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो कोई छोटा मोटा एडवेंचर भी करे, क्योंकि इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल हो। तो जैसे इस तरह की इतलात आती हैं या कोई बंदा इस तरीके से सामने आता है जो बेड़ा उठाता है पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए, तो फिर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है आसिम मुनीर साहब अगर इन्होंने ये काम बिल्कुल दिलेरी से कर लिया और वो करेंगे इंशाल्लाह, तो ये पाकिस्तान जो है फिर ये वाला पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि आर्मी चीफ ने एक वाज़े बयान दिया है, एक क्लियर मैसेज दिया है तमाम सियासी जमातों को कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है, और इसका मतलब आप समझ जाएं
समझ जाएं आप लोग। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।